ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 2 श्लोक संख्या 41। मेरे पीछे दोहराइए। व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एका इह कुरु नंदन बहुशाखाः हि अनंताः च बुद्धयः अव्यवसायिनाम्। व्यवसायात्मिका बुद्धिर् एकेह कुरु नंदन बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम्। व्यवसाय आत्मिका कृष्ण भावनामृत में स्थिर बुद्धि एका एकमात्र यह इस संसार में कुरु नंदन हे कुरुओं के प्रिय पुत्र बहुशाखा अनेक शाखाओं में विभक्त ही निसंदेह अनंताः असीम च भी बुद्धयः बुद्धि अव्यवसायिनाम् जो कृष्ण भावनामृत में नहीं है उनकी अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा। जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरु नंदन जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। तात्पर्य यह दृढ़ श्रद्धा की कृष्ण भावनामृत द्वारा मनुष्य जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर सकेगा। व्यवसायत्मिका बुद्धि कहलाती है। चैतन्य चरितामृत में मध्य 22.62 में कहा गया है, श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत होय। श्रद्धा का अर्थ है किसी अलौकिक वस्तु में अटूट विश्वास। जब कोई कृष्ण भावनामृत के कार्यों में लगा होता है तो उसे परिवार, मानवता या राष्ट्रीयता से बंधकर कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती। पूर्व में किए गए शुभ अशुभ कर्मों के फल ही उसे सकाम कर्मों में लगाते हैं। जब कोई कृष्ण भावनामृत में संलग्न हो तो उसे अपने कार्यों के शुभ फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहना चाहिए। जब कोई कृष्ण भावनामृत में लीन होता है तो उसके सारे कार्य आध्यात्मिक धरातल पर होते हैं, क्योंकि उनमें अच्छे तथा बुरे का द्वैत नहीं रह जाता। कृष्ण भावनामृत ही की सर्वसिद्धि देहात्म बुद्धि का त्याग है। कृष्ण भावनामृत की प्रगति के साथ क्रमशः यह अवस्था स्वतः प्राप्त हो जाती है। कृष्ण भावनामय व्यक्ति का दृढ़ निश्चय ज्ञान पर आधारित है।
वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। कृष्ण भावनाभावित व्यक्ति अत्यंत दुर्लभ जीव है जो भली भांति जानता है कि वासुदेव या कृष्ण समस्त प्रकट कारणों के मूल कारण है। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ सिकने पर स्वतः ही पत्तियों तथा टहनियों में जल पहुंच जाता है, उसी तरह कृष्ण भावनाभावित होने पर मनुष्य प्रत्येक प्राणी की अर्थात अपने परिवार की, समाज की, मानवता की सर्वोच्च सेवा कर सकता है। यदि मनुष्य के कर्मों से कृष्ण प्रसन्न हो जाए तो प्रत्येक व्यक्ति संतुष्ट होगा। किंतु कृष्ण भावनामृत में सेवा गुरु के समर्थ निर्देशन में ही ठीक से हो पाती है, क्योंकि गुरु कृष्ण का प्रामाणिक प्रतिनिधि होता है जो शिष्यों के स्वभाव से परिचित होता है और उसे कृष्ण भावनामृत की दिशा में कार्य करने के लिए मार्ग दिखा सकता है। अतः कृष्ण भावनामृत दक्ष होने के लिए मनुष्य को दृढ़ता से कर्म करना होगा और कृष्ण के प्रतिनिधि की आज्ञा का पालन करना होगा। उसे गुरु के उपदेशों को अपना जीवन का लक्ष्य मान लेना चाहिए। श्रील विश्वनाथ चक्र ठाकुर ने गुरु की प्रसिद्ध प्रार्थना में उपदेश दिया है, यस्य प्रसादाद भगवत प्रसादो यस्य प्रसादान न गति कुतोपि ध्यायांस्तु ममस्तस्य यशस्त्रिसंध्यम वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। गुरु की तुष्टि से भगवान भी प्रसन्न होते हैं। गुरु को प्रसन्न किए बिना कृष्ण भावनामृत के स्तर तक पहुंच पाने की कोई संभावना नहीं रहती। अतः मुझे उनका चिंतन करना चाहिए और दिन में 3 बार उनकी कृपा की याचना करनी चाहिए और अपने गुरु को सादर नमस्कार करना चाहिए। किंतु यह संपूर्ण पद्धति ध्यात्म बुद्धि से परे सैद्धांतिक रूप में नहीं वरन व्यावहारिक रूप में पूर्ण आत्म ज्ञान पर निर्भर करती है। जब सकाम कर्मों से इंद्र तृप्ति की कोई संभावना नहीं रहती, जिसका मन दृढ़ नहीं है, वहीं विभिन्न सकाम कर्मों की ओर आकर्षित होता है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामृतं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। युवसात्मिका बुद्धिर एक है कुरुनंदना बहुशाखा ह्यनंताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम। तो भगवान कृष्ण जो है बुद्धि योग के बारे में बता रहे हैं। हमारा विषय जो है बुद्धि योग चल रहा है। भगवान कृष्ण अर्जुन को बताया कि अभी मैं तुमको बुद्धि योग के बारे में बताऊंगा। तो बुद्धि योग का अर्थ हमने समझा था, बुद्धि योग यानी कि भक्ति योग। और भगवान अभी यही बताया इसके पहले कि जो भक्ति योग के अंदर यानी कि बुद्धि योग के अंदर थोड़ा भी आरंभ करता है, थोड़ा भी शुरुआत करता है, वो व्यक्ति की किसी प्रकार की हानि होती नहीं है। स्वल्पश क्या होगा, थोड़ा भी कोई व्यक्ति इसमें आरंभ करता है त्रायते महतो भयाय, वो व्यक्ति महान भय से बच जाता है। यानी कि हमने इससे पहले के सत्र के अंदर चर्चा किया था कि कोई व्यक्ति कृष्ण भक्ति में थोड़ा भी आरंभ करता है, थोड़ा भी, तो इतना तो
है ही कि उसको नेक्स्ट यानी कि अगले जन्म के अंदर उसको कम से कम मानव योनि प्राप्त होगी। ये जन्म में उन्होंने 1% कृष्ण भक्ति किया है तो अगले जन्म में उसको 2% से आरंभ करना होगा। जो कुछ भी किया है वो खत्म होगा, वो रहेगा हमेशा। हाँ, मगर जो लोग 1% भी नहीं किया है उनके लिए क्या है, बहुत गंभीर स्थिति है उनके लिए। इसलिए भगवान यहाँ अर्जुन को उत्साहित कर रहे हैं कि बुद्धि योग करने में कोई नुकसान नहीं है, इस प्रकार की चेतना में कार्य करने में कोई नुकसान नहीं है, कृष्ण भक्ति करने में कोई नुकसान नहीं है। हाँ, अभी ये श्लोक के अंदर भगवान बता रहे हैं कि जो लोग बुद्धि योग पालन करते हैं, भक्ति योग पालन करते हैं, वो व्यक्ति किस प्रकार उनका जो कार्य होता है समझा रहे इधर। तो बताए व्यवसायिका बुद्धि यानी कि आध्यात्मिक कृष्ण भक्ति में स्थिर बुद्धि, इसको कहते हैं व्यवसायिका बुद्धि। एक ही कुरु नंदना यानी कि जो कृष्ण भक्ति में लगा है वो उसका जीवन में कृष्ण भक्ति के अलावा और कोई उद्देश्य है ही नहीं, और कोई उद्देश्य है ही नहीं। बहुशाखा ही अनंताश, मगर जिनकी बुद्धि जो है अलग अलग शाखाओं में विभाजित है वो व्यक्ति कृष्ण भक्ति में दृढ़ संकल्प प्राप्त कर सकता नहीं है। अभी हम चर्चा करेंगे कि कृष्ण भक्ति में दृढ़ संकल्प कैसे हो। हाँ, कैसे कोई व्यक्ति कृष्ण भक्ति में दृढ़ संकल्प प्राप्त करे। तो दृढ़ संकल्प आता है व्यक्ति को जब व्यक्ति जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, आध्यात्मिक जीवन की प्रक्रिया है, उसके प्रति वो आश्वस्त होता है कि जो मैं पालन कर रहा हूं वही एकमात्र सही रास्ता है, वही लक्ष्य है, वही सच्चा है। हाँ, वो आश्वस्त होना, समझना, तो वो व्यक्ति का संकल्प बढ़ता जाता है। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, यहां से द्वारिका 130 किलोमीटर दूर है, बराबर। अब जा रहे हैं, मैं आपको बताऊंगा। अब जैसे जैसे आगे जाएंगे आपको एक बोर्ड मिलता जाएगा जिसमें द्वारका 120, 100, इसके बाद आगे जाओगे तो 90, 80। तो मैं आपको बताया, और अब जब जाते हैं आगे और आप उस प्रकार देख रहे हैं कि बोर्ड आ रहा है, तो आपका जो रास्ते में जाने का संकल्प है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्योंकि जो मैं बताया उस प्रकार से ही रास्ते में आ रहा है, यानी कि आपको पता होगा मैं सही रास्ते में जा रहा हूं, मैं रास्ता भटक रहा नहीं हूं। तो शास्त्र के अंदर जो है अलग अलग प्रकार की चेतना वालों के व्यक्ति के लिए अलग अलग प्रकार के विधि विधान बताए गए हैं। जनरली शास्त्र में 2 प्रकार के लोग बताते हैं, एक ज्ञानी, एक कर्मी और एक भक्त। कर्मी व्यक्ति यानी कि ऐसा व्यक्ति जो जिसका ऐसा धारणा है कि जीवन का लक्ष्य जो है ये शरीर को ही सुखी करना है। जैसे हम संक्षिप्त में बताएंगे तो खाओ पियो और मजा करो। हाँ, यही क्या है, जीवन का लक्ष्य है, खाओ पियो मजा करो। और एक खाओ पियो मजा करने के लिए वो क्या करता है कि अलग अलग प्रकार से, अलग तरीके से वो खाओ पियो मजा करो प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। कोई व्यक्ति अधर्म के द्वारा और कोई व्यक्ति धर्म के द्वारा। उद्देश्य क्या है, खाओ पियो मजा करो। तो ये खाओ पियो मजा करो क्यों सोच रहा है ऐसा व्यक्ति, खाओ पियो मजा करने से क्या होगा। तो ये व्यक्ति जो है, जो खाओ पियो मजा करो सोच रहा है, वो व्यक्ति ये देह को ही आत्मा मानता है कि शरीर क्या है, वही मैं हूं, और ये शरीर का सुख जो है वही मेरा सुख है। ये धारणा के आधार पर वो अपना जीवन जीता है पूरा। मगर थोड़ा
कोई व्यक्ति बुद्धिशाली होगा, थोड़ा समझेगा कि खाओ पियो मजा करो अगर है, तो जन्म, ये मृत्यु, ये जरा, ये व्याधि, ये सब क्यों आता है हमको? कोई व्यक्ति वृद्ध होना चाहता है। अब एक वृद्ध व्यक्ति मेरे पास आए थे, वो मुझे बता रहे कि अभी वृद्ध हो गया मैं, अभी मेरे मन में विचार आता है कि मैं आत्महत्या करके मर जाऊं, जीना अच्छा लगता नहीं है। तो वृद्धावस्था क्या है, बहुत पीड़ादायक लगती है, सच में पीड़ादायक होती है। हाँ, क्यों होती है? हम वृद्धावस्था आती है, जब जवानी होती है तो व्यक्ति को क्या लगता है कि जीवन क्या है, पूरा रंगीन है कलरफुल है, मगर जब बूढ़ा होता है तो ब्लैक एंड व्हाइट हो जाता है पूरा। हाँ, सब रंग उतर जाता है। तो जो सत्य है वो समझना है हमको कि वास्तव में ये शरीर जो है वो नाशवान है। शरीर क्या है, उसका नाश असंभावी है, वो खत्म होने वाला ही है एक दिन। इसलिए शरीर से संबंधित जो भी कार्य हम कर रहे हैं, उससे संबंधित जो भी कुछ आनंद प्राप्त कर रहे हैं, वो सब भ्रमिक है, वो वास्तविक नहीं है। हाँ, वो केवल हमारे बुद्धि और चित्त को भ्रम ही लगा हुआ है। जैसे मैं बार बार उदाहरण देता हूँ आपको, जैसे कोई व्यक्ति है, उसको रास्ते के ऊपर, रोड के ऊपर उसको दिखे एक जल, वास्तव में जल होता नहीं है, मगर क्या उसको दिखता है, ये जल है। और वो जल प्राप्त करने के लिए वो दिन रात क्या करता है, भागेगा उसके पीछे। जितना तेजी से जल के पास जाएगा, इतना तेजी से जल का जाएगा और आगे जाएगा, मगर वो व्यक्ति जल को कभी पकड़ पाएगा नहीं। तो ये भ्रमणा है, ये बना। तो यही भ्रमणा कर्मियों को होती है। हाँ, जो लोग देहात्म बुद्धि में है, जो लोग इस शरीर को ही आत्मा मानते हैं, वो इस शरीर को ही सजाने में धजाने में पूरा जीवन लगा देते हैं। इधर ऐसे व्यक्तियों को, कुछ व्यक्ति ऐसे हो गए जो थोड़ा धार्मिक बनेंगे, चलो मंदिर जाते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, सब करते हैं, मगर अभी तक धारणा क्या है कि मैं शरीर हूं ये, और शरीर का सुख ही हरे कृष्णा। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कर्मी जो लोग होते हैं उन लोगों को शरीर के सुख सब प्राप्त करने में रुचि होती है। दिन रात जो है शरीर के सुख के लिए ही व्यक्ति जो है प्रयत्न करता है पूरा, मगर वो जानते नहीं है कि अंत में जो भी हम लोग सुख के लिए प्रयत्न करते हैं, वो अंत में क्या होने वाला है, सब खत्म होने वाला है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति है, शास्त्र में बताते हैं, तस्यैव हेतु प्रयतेत कोविदो न लभ्यते यत् ब्रह्मताम उप्रियतः तल्लभ्यते सुखवत अन्यत्र दुखम कालेन सर्वत्र गंभीर रमहसा। ये श्लोक जो है ये नारद मुनि बताते हैं, तस्यैव हेतु प्रयतेत कोविदः, कोविद यानी कि बुद्धिमान व्यक्ति जो है वो ऐसी वस्तु के लिए प्रयत्न करता है जो यहां से लेकर ऊपर तक, लोक तक जो चीज नहीं मिलती है वो चीज प्राप्त करने के लिए। रही बात सुख की, कोई व्यक्ति दुख मांगने के लिए मंदिर में जाता नहीं है, फिर भी क्या होता है, दुख आता है। तो सुख मांगने के लिए क्यों जाते हैं फिर? तो नारद मुनि बताते कि सुख और दुख जो है वो आएंगे जाएंगे। हाँ, व्यक्ति को इन दोनों से ऊपर जो है ऐसी चीज प्राप्त करनी चाहिए, प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए जो ये भौतिक जगत के सुख दुखों से परे है। हाँ, और वो है कृष्ण भक्ति। कृष्ण भक्ति जो है वो आत्मा का सुख है, और बाकी कृष्ण भक्ति के अलावा जो भी भौतिक सुख है वो शरीर पर आधारित है। वो कभी सुख लगता है और कभी सुख नहीं लगता है, वो हमारे मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है। हाँ, जैसे आप गुलाब जामुन खा रहे हैं तो आपको आनंद मिलता है, मगर आप गुलाब जामुन खा रहे हैं और खाते खाते समाचार सुनेंगे
कि आपका बाप मर गया, आपकी माँ मर गई, आपका बेटा मर गया, तो गुलाब जामुन आनंददायक लगेगा? नहीं, थू-थू कर देंगे सब। मीठा गुलाब जामुन कड़वा लगना चालू हो जाएगा, क्योंकि हमारी मानसिक स्थिति क्या हो गई? चेंज हो गई। तो ये इसलिए जब तक व्यक्ति ये ज्ञान प्राप्त नहीं करेगा कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, और आत्मा होने के कारण मैं अपने आप को जब जब तक शरीर मानूंगा, तब तक इस जगत के अंदर भौतिक सुख के लिए प्रयत्न करूंगा। इससे मैं कर्म चक्रों में फंसता रहूंगा, फंसता रहूंगा, फंसता रहूंगा, फंसता रहूंगा। हाँ, तो मुझे ये जगत कर्म के चक्रों से निकलना है यहाँ से। और इन कर्मों के चक्रों से निकलने का जो तरीका है वो है कृष्ण भक्ति। हाँ, और कृष्ण भक्ति ही एकमात्र उपाय है इस सभी प्रकार के क्लेशों का समाधान करना, पूर्ण रूप से समाधान करना। तो ये जो श्रद्धा है, ये जो निष्ठा है, उसको कहते हैं व्यवसात्मिका बुद्धि। क्या कहते हैं? व्यवसात्मिका बुद्धि। के कृष्ण भक्ति करने से मेरे सभी प्रकार के कर्तव्य पूर्ण होते हैं। हाँ, यही जीवन का एकमात्र कर्तव्य है। बाकी जितने भी कर्तव्य हमने बनाए हैं, ये सभी ओके। तो ये है व्यवसात्मिका बुद्धि के कृष्ण की सेवा करने से मेरे सब प्रकार की कर्तव्य पूर्ण होते हैं। मुझे ना तो किसी देवता की पूजा की आवश्यकता है, ना किसी मनुष्य की, ना राष्ट्र की, ना मानवता की। कृष्ण भक्ति करके ये सभी को मैं संतुष्ट करता हूं। जैसे यहाँ उदाहरण दिया गया है भागवतम के अंदर, एक वृक्ष होता है, वृक्ष की बहुत सारी पत्तियां हैं, बहुत सारी डाली है। अगर कोई व्यक्ति वृक्ष को पानी डालना चाहता है तो क्या करेगा? वो एक एक पत्ते में पानी डालने जाएगा तो क्या होगा? संभव है? तो क्या करना पड़ेगा? उसके मूल में डालना पड़ेगा। तो उसी प्रकार से कोई व्यक्ति अगर भगवान कृष्ण को संतुष्ट करता है, हाँ, तो उससे क्या होता है? अपने आप सभी देवता, सभी मानवता, सभी राष्ट्र, सब कुछ क्या होता है? संतुष्ट हो जाता है। उसके लिए और कोई कर्तव्य बचता नहीं है। शायद बंद है, ये चालू नहीं है। ग्रीन लाइन होना चाहिए। ग्रीन लाइन है? ओके, बंद कर दिया है। चालू में इतना पसीना आ रहा है तो बंद में कितना होगा? ओके ओके, हरे कृष्ण है जी, ओके। हाँ, तो जो कर्मी है वो सब शरीर की सुख सुविधाओं के लिए प्रयत्न करता है। तो ऐसे व्यक्ति को आप बोलोगे आप कृष्ण भक्ति करो, तो उनका उत्तर क्या होगा? टाइम नहीं है। क्या है? टाइम नहीं। और करेगी भी कृष्ण भक्ति तो क्या होगा? थोड़ा सेकेंडरी होगा उनके लिए। उनके लिए मुख्य क्या है? खाओ पियो मजा करो, ये उनका लक्ष्य होता है। तो ऐसे व्यक्ति जो है कृष्ण भक्ति में दृढ़ संकल्प नहीं होते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि जो है जो अलग अलग लक्ष्य में क्या है? विभाजित है। कभी ये करूं, कभी वो करूं, कभी ये करूं, कभी वो करूं, ये सब बुद्धि में विभाजित हो जाती है। अभी आपको कहानी सुनाता हूं मैं। एक कहानी सुन के आप समझ जाएंगे क्या है। एक बार द्रोणाचार्य जो थे, उन्होंने सभी का परीक्षा किया कि आपको मैं सिखाया है सब कुछ, चलो आपका परीक्षा करता हूं मैं, क्या आपने सीखा है? तो परीक्षा करने के लिए क्या किया? एक वृक्ष था, उसके ऊपर एक पक्षी रख दिया, और फिर सभी जो विद्यार्थी थे एक के बाद एक को बुलाया। मैंने युधिष्ठिर महाराज को बुलाया, धनुष बाण पकड़ा, बोला क्या दिख रहा है तुमको? मुझे पेड़ दिखता है। ठीक है, तुम जाओ अभी। फिर भीम को बुलाया, तुमको क्या दिखता है? मुझे पेड़ दिखता है।
बिल्ली दिखती है, कुत्ता दिखता है, तुम भी जाओ। फिर दुर्योधन को बुलाया, दुर्योधन थोड़ा और स्मार्ट हो गया, तुमको क्या दिखता है? गुरुदेव मुझे आपके चरण कमल दिखते हैं, तुम भी जाओ। फिर सबको बुलाया, सब लोग क्या है, सबको मुका दिया। फिर अर्जुन को बुलाया, तुम आओ। बोला अर्जुन क्या दिखता है? बोला पक्ष दिखता है। अभी क्या दिखता है? अभी आंख दिखती है। और कुछ दिखता है? कुछ दिखता नहीं है। आंख के अलावा कुछ दिखता है? नहीं। आंख के अंदर जो निशान है वही दिखता है। ठीक है, तुम बाण मारो अभी। तो अर्जुन ने फिर क्या किया, बाण मारा और पक्षी को, आंख को भेद दिया उसके अंदर। यानी कि अर्जुन का लक्ष्य क्या था? एक ही था, एक ही लक्ष्य था। तो कोई भी कार्यों में सिद्धि प्राप्त करने के लिए व्यक्ति का एक लक्ष्य तो होना चाहिए। हाँ, तो अभी तो उसके ऊपर वो ध्यान कर पाएगा। अभी देखो लक्ष्य वहां है और उसका ध्यान वहां है, तो लक्ष्य को भेदेगा कैसे वो? संभव है? हाँ, तो इसी प्रकार जो व्यक्ति कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है, तो उसका लक्ष्य भी क्या होना चाहिए? एक ही होना चाहिए। अभी उसको करना है कृष्ण भक्ति, उसका ध्यान है वहां। हाँ, ध्यान पैसा में है, ध्यान गाड़ी में है, बंगला में है, सब अलग अलग चीजों में है, तो क्या होगा? वो कृष्ण भक्ति उसकी हो पाएगी नहीं। भले ही वो सुपरफिशियली कृष्ण भक्ति कर रहा हो, दिखता हो, वो कैसा है? भटका हुआ निशाना है, उसका निशाना चुक गया है पूरा वो। तो ये जो संकल्प है कि ये जो चीज है सब मुझे दिख रही है, हाँ, ये सब चीज मुझे लग रहा है कि मुझे उसमें से आनंद मिल रहा है, ये चीज जो है मेरा मुझे लक्ष्य की तरह लग रही है, ये चीज लक्ष्य नहीं है, ये समझना ही व्यवसायत्मिका बुद्धि है ये। हाँ, यही एकमात्र लक्ष्य है। अब ये कोई अंधश्रद्धा का कार्य नहीं है कि बस कोई व्यक्ति आंखें बंद करके मान ले। ये जो श्रद्धा है, ये विश्वास है, व्यक्ति को हर प्रकार से तर्क के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा ये निर्णय के ऊपर शास्त्र के प्रमाण के द्वारा आना होता है। हाँ, आना होता है कि वास्तव में लक्ष्य क्या होना चाहिए। हाँ, तो ये चीज समझना, उसको कहते हैं व्यवसायत्मिका बुद्धि, कि ये चीज करने से ही मेरा जीवन पूर्ण होगा, बाकी जितनी भी चीजें वो फेलियर है, उससे कुछ फायदा होने वाला नहीं है। तो हम देखते हैं बहुत सारे लोग आते हैं, भगवान गीता में बताए मनुष्यानाम सहस्रेषु, कितना? मनुष्यानाम सहस्रेषु। जामनगर के अंदर कितने लोग हो गए रहने वाले? 10 लाख लोग हैं। 10 लाख में से कितने लोग जो हो गए वो आध्यात्मिक जीवन के लिए प्रयास करते हो गए? 10,000। और 10,000 लोग जो आध्यात्मिक जीवन प्राप्त किया होगा, कितने लोग गंभीरता से उसको पालन करते होंगे? कितना परसेंट होगा? 1% करेगा तो कितना हो जाएगा? 10,000 के कितने हो गए? 100 हो जाएगा। और ऐसे 100 जो गंभीरता से पालन कर रहे हैं, उसमें से कौन वास्तव में सिद्धि प्राप्त करेगा? तो एक 1% का रेशियो ले तो 1 एक ही निकलेगा। हाँ, 10 लाख में से एक ही निकला, विरला। तो भगवान बताए गीता के अंदर, यही बताए मनुष्यानाम सहस्रेषु, हजारों हजारों मनुष्य में से कोई एक व्यक्ति होता है वो सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है, और ऐसे हजारों हजारों सिद्धों में से कोई एक ही व्यक्ति जो है वो मुझे तत्वतः समझ सकता है। तो ये जो संकल्प है, कृष्ण श्रद्धा बैठना, कृष्ण भक्ति के अंदर श्रद्धा आना, विश्वास आना कि कृष्ण भक्ति से ही एकमात्र मेरा पूरी दुनिया का सबका कल्याण है, वही बहुत बड़ा कार्य है। ये श्रद्धा सबकी आती नहीं है, क्योंकि श्रद्धा 2 प्रकार की होती है। एक होती है लौकिक श्रद्धा और एक होती है शास्त्रीय श्रद्धा। हाँ, लौकिक श्रद्धा यानी कि समाज में जो लोग चलता है वो चलते हैं, उस प्रकार से लोग उसको मानते हैं।
उसको क्या कहेंगे हम लोग? लौकिक श्रद्धा। तो व्यक्ति इस प्रकार की अवस्था से बद्ध होता है। लोग फटाके फोड़ते हैं तो मुझे भी क्या करना है? फटाका ही फोड़ना है। समाज कर रहा है पूरा ये। हाँ? तो इस प्रकार से एक लौकिक श्रद्धा बनती है सबकी। सब लोग ये करते हैं तो हमको भी यही करना है। और एक श्रद्धा हमारी होती है कि हम जो जिस परिवार में पैदा होते हैं, जो परिवार का ट्रेडिशन जो आता है, वो ट्रेडिशन के कारण क्या होता है? हमारी श्रद्धा बनती है परिवार के रीति रिवाजों के ऊपर। हाँ, और उस प्रकार से हम कार्य करते हैं। इस आपको कहानी सुनाता हूँ दूसरी एक बार क्या हुआ, एक माता जी की शादी थी। तो लड़के का शादी होने वाला है और उसकी माँ सब अरेंजमेंट कर रही है। तो उस समय एक यज्ञ हो रहा था, तो एक बिल्ली आ गई। तो लड़की की माँ ने क्या किया, वो बिल्ली को टोपला होता है ना, वो रख दिया, उसके ऊपर डाल दिया। तो बिल्ली के अंदर फंस गई, अंदर बंद हो गई अंदर। और फिर यज्ञ में सब हो गया, शादी कर दी लड़की की, लड़की चली गई। और फिर कुछ सालों के बाद जब उसके वहां लड़की हुई, उसकी शादी हो रही थी, तभी ऐसा यज्ञ हो रहा था। तो लड़की बोली एक चीज की कमी है। बोले बिल्ली टोपला नहीं है, ऐसा है, क्योंकि मेरी माँ ने रखा था मेरी शादी में, तो मुझे भी क्या करना है? ये रखना है। तो ये जो सीखते हैं सब लोग, जो शिक्षा, जो ट्रेडिशन सीखते हैं, इसके पीछे कोई फिलॉसफी नहीं होती है। हाँ, कुछ सही भी सीखते हैं और कुछ गलत भी सीखते हैं। हाँ, मगर व्यक्ति जो कुछ भी संस्कृति में सीखा है व्यक्ति ने, उसकी क्या होती है कि एक प्रकार की श्रद्धा उसके अंदर बैठ जाती है। हाँ, एक श्रद्धा उसकी हो जाती है, ऐसा ही करना है। और फिर वो अन्य कुछ सोच पाता नहीं है, ब्रॉड माइंड हो पाता नहीं है। तो इसलिए हम देखते हैं जो लोग अलग अलग कल्चर से आते हैं, अलग अलग संस्कृति से आते हैं, वो लोग अगर संस्कृति से बहुत बंधे हुए हैं, तो उनके लिए कृष्ण भक्ति का संस्कृति पालन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल होता है। इस उदाहरण में आपको दूं, किसी के संस्कृति के अंदर चाय पीने का कल्चर है, और हम उनको बताएंगे अगर आप कृष्ण भक्ति करना है तो आपको क्या करना है? चाय छोड़ देना है। चाय, इसमें क्या प्रॉब्लम है? चाय क्यों छोड़ना है? क्योंकि क्या है, इस प्रकार की कल्चर से क्या है, वो अटैच है। हम उसको बोलेंगे प्याज लहसुन नहीं खाना है, प्याज लहसुन, इसमें क्या प्रॉब्लम है? उससे तो अच्छा है, शरीर में स्वास्थ्य बनेगा। एक कल्चर में आता है। या तो फिर उसके घर के अंदर कोई पापा, कोई मामा, अलग अलग कोई किसी की सेवा करते हैं, सेवा में ऐसे की पूजा वूजा करते हैं। आज हम देखते हैं ऐसे कुछ दादा हो गए, लोकल गुरु या लोकल कौन होते हैं भगवान में से, लोकल जैसे अब देखा होगा, सबको पता है। हाँ, तो ऐसे लोग होते हैं। तो हम लोगों को बताएगी कि भगवान ये नहीं है, भगवान कृष्ण है। नहीं नहीं नहीं, हम उसको छोड़ पाएंगे नहीं, क्योंकि ये अंधश्रद्धा है। क्या है ये? अंधश्रद्धा है। क्योंकि व्यक्ति जो है शास्त्र के आधार पर वस्तु को ग्रहण करता नहीं है, वो अपना जो कल्चर में जो आया है, अपने समाज में जो आया है, उसको ही स्वीकारता है। वो बोलते हैं वही सही है। हाँ, इसलिए क्या होता है, ऐसे व्यक्ति जो है कृष्ण भक्ति के अंदर स्थिर हो पाएंगे नहीं, उनको विश्वास ही नहीं होता है। भले सुपरफिशियली वो हरे कृष्ण मंत्र का जप भी करेंगे, कीर्तन भी करेंगे, गीता भी पढ़ेंगे, मगर अंदर से क्या है, वो भी करना है। वो विश्वास है उनको विश्वास नहीं है कि कृष्ण भक्ति करने से ही मेरा पूर्ण कल्याण होगा। जैसे आपको दूसरा उदाहरण देता हूं मैं, ऐसे व्यक्ति की स्थिति कैसी होती है। तो हमारे श्री प्रभुपाद के गुरु महाराज ने कहानी सुनाया था। उनका एक मित्र था, तो वो था, एक बार क्या हुआ, उसकी लड़की की बीमारी हो गई, 14 बीमार हो गई। और वो क्या, इसका कृष्ण भक्ति बहुत बढ़ गया, गौड़ भक्ति, कृष्ण भक्ति।
तो क्या करता है, हर रोज भगवान गौरांग महाप्रभु की मूर्ति के सामने जाकर प्रणाम करता है, कीर्तन करता है, फूल चढ़ाता है, फल देता है, बहुत भक्ति कर रहा है, बहुत भक्ति कर रहा है, दृढ़ता से भक्ति कर रहा है। और थोड़े समय के बाद प्रभुपाद के गुरु महाराज ने पूछा कि तुम्हारे भाईबंद की जो है उसकी कृष्ण भक्ति कैसे चल रही है अभी? बोला महाराज समस्या हो गया। बोला क्या हुआ? बोला वो व्यक्ति तो भक्ति करना बंद कर दिया, सब कुछ छोड़ दिया, पहले बहुत भक्ति करता था, अभी सब बंद कर दिया उसने। बोला क्या हुआ? बोला क्या था, उसकी लड़की बीमार थी तो रोज मंदिर जाता था, रोज फल फूल सब चढ़ाता था, मगर लड़की मर गई। क्या हुई? लड़की मर गई, बची नहीं। तो उसका विश्वास अभी चला गया। क्या है? वो बोलता है ये कोई गोर वोर नहीं है, पत्थर है ये, अभी क्या है ये? तो अभी वो सब बंद कर दिया। यानी कि फिर वो सिद्धांत सरस्वती बताते हैं कि व्यक्ति कोई गौर या कृष्ण की पूजा नहीं करता था, ये व्यक्ति जो था एक शैतान की पूजा करता था। भले ही उसका रूप जो था, वो मूर्ति जो था वो गौरांग महाप्रभु का था, मगर मन में क्या था उसको, वो शैतान की पूजा कर रहा था अंदर। क्योंकि जो कृष्ण भक्ति जो है, पहले कृष्ण भक्ति क्या है वो समझना पड़ेगा हमको। कृष्ण भक्ति में हमको भगवान की सेवा करनी है, ना कि भगवान हमारी सेवा करें। और हम लोग क्या चाहते हैं कि भगवान आओ मेरे सेवक बन जाओ और मेरा सेवा करके मेरी सभी इच्छाओं को तुम पूरी करो। हाँ, यानी कि हम भगवान को अपना नौकर बनाना चाहते हैं। कैसे नौकर बनाना चाहते हैं? भगवान के मंदिर में आकर 1 रुपया डालकर उसको नौकर बनाना चाहते हैं हम लोग। 10 रुपया डाल के चलो अभी तो, हाँ, कि 10 रुपया डाल के तुम मेरी नौकरी करो, इधर आके जो मैं इच्छा करता हूं वो तुम पूरी करो, अगर तुम नहीं पूरी करोगे मैं तुमको नहीं मानूंगा, तो मैं दूसरों के पास चला जाऊंगा। तो दूसरा मंदिर में जाएगा, साईं बाबा के पास जाएगा, हाँ, साईं बाबा को बोलेगा मेरा काम पूरा करो, नहीं किया तो तीसरे के पास, तीसरे को बाबा के पास चला जाएगा। तो यानी कि वो व्यक्ति की श्रद्धा शास्त्रीय नहीं है, क्योंकि वो व्यक्ति पूर्ण रूप से भौतिक प्लेटफॉर्म पे है। उसको क्या चाहिए? खुद का इंद्रिय सुख। अभी उसको साईं बाबा से मिले या जहां से मिले, उसको वो खुद का इंद्रिय सुख मिलना चाहिए बस, वरना उसको किसी से कोई पड़ी हुई नहीं है। और जब व्यक्ति को किसी से ऐसा इंद्रिय सुख मिल जाता है तो फिर क्या होता है, उसकी श्रद्धा उसमें क्या हो जाती है? बैठ जाती है। हो, इस साईं बाबा ने मेरा काम कर लिया, साईं बाबा जिंदाबाद, अब यही सब कुछ है बस मेरे लिए, बाकी सब छोड़ दो, यही मेरा सब कारण करने वाले हैं। तो ये इसके बारे में भी गीता में भगवान कृष्ण बताते हैं। हाँ, यो यो यानु तनु भक्तया श्रद्धायाम अर्चित मिच्छति तस्य तस्य शला श्रद्धा तेवे भजाम्य हम। भगवान बताते हैं ऐसा कि जो जो व्यक्ति की जो जो में श्रद्धा है, हाँ, उसके अनुसार उनकी पूजा करते हैं। मैं ही वो व्यक्ति की श्रद्धा वो व्यक्ति के अंदर बढ़ाता हूं कि जिससे वो व्यक्ति की श्रद्धा वो पूजा कर पाए, और मैं ही वो वर भी देता हूं। उसको लगता है कि वर वो दे रहे हैं, मगर सभी प्रकार के वर मेरे द्वारा ही आ रहे हैं। जैसे कि कोई साईं बाबा में श्रद्धा है, उसकी उनकी पूजा कर रहा है, तो भगवान कृष्ण ही साईं बाबा के माध्यम से उसको जो चाहिए वो देते हैं। उसको क्या लगता है कि साईं बाबा ने मुझे दिया है। दिया किसने है? भगवान कृष्ण ने दिया है। हाँ, आप बोलेंगे आप तो इस्कॉन वाले हैं इसलिए कृष्ण कृष्ण करते हैं, बाकी कोई दूसरा अलग अलग करेगा। ये बात इस्कॉन की या किसी अन्य व्यक्ति की नहीं है, ये तथ्य को समझने की है, तथ्य जानने की है ना, फैक्ट जानने की है। सूरज जो होता है, सूरज ही होता है, उसको हम तारा नहीं बोल सकते या चंद्रमा नहीं बोल सकते। तो भगवान भगवान ही होते हैं, हमको फैक्ट समझना होता है। और समझने का तरीका क्या है? शास्त्र है। हाँ, शास्त्र के माध्यम से हमको समझना है। हमको ना तो शास्त्र को छोड़ दो, बस मेरे मन में आ गया ये चीज है, इसमें मानता हूं मैं उसको, तो फिर ये क्या है? अंधश्रद्धा है।
इसलिए भगवान गीता में बताते हैं कि जो व्यक्ति शास्त्रीय श्रद्धा के अनुसार चलता नहीं है, वो व्यक्ति की श्रद्धा अपने गुणों के अनुसार 3 प्रकार होती है। या तो उसकी श्रद्धा सात्विक है, या तो उसकी श्रद्धा राजसिक है, या तो उसकी श्रद्धा क्या है, तामसिक है। गीता के अंदर भगवान बताते हैं जिनकी श्रद्धा तामसिक है वो व्यक्ति भूत प्रेतों की आराधना करता है। अभी आएगी काली चौदस। काली चौदस में क्या करते हैं? हाँ, भजिया बनावीने उंडाड़ू पाड़ीने एमा नाखी दे अंदर, भूत ते खवड़ावे, भूत को खिलाते हैं। पता नहीं यहाँ क्या सिस्टम चलता है, ऐसा चलता है यहाँ। हाँ, चौकड़ी सर्कल पे होता है ना, स्क्वायर के पास सबको लगता है स्क्वायर के ऊपर क्या रहता है, भूत रहते हैं वहां। तो सर्कल बनाओ और भजिया डाल दो उसके अंदर, तो क्या होगा, उससे हमारा क्या हो जाएगा, और भूत हमारा क्या करेगा, कल्याण कर देगा। तो भूत को भोग लगा दिया भजिया का। या स्मशान में जाकर कुछ करो, कुछ बीड़ी सिगरेट दारू बारू दे के आ जाओ, ऐसा है वहां, चढ़ाओ भूत को। तो ऐसे व्यक्ति की श्रद्धा जो है वो तामसिक है। हाँ, तामसिक, वो शास्त्र के आधार पे चलना चाहता, और हो सकता है कि ऐसे व्यक्ति की कुछ कामना पूरी हो रही हो, मगर क्या वो व्यक्ति जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि से मुक्त हो पाएगा? हाँ, उससे मुक्त हो पाएगा? नहीं हो सकता। तो भगवान ही ये सब देते हैं। किसी को लगता है कि भूत दे रहा है, भूत भूत को देने जाता नहीं है, भगवान ही देते हैं। मगर क्योंकि उसकी भूत में श्रद्धा है, इसलिए भगवान उसकी श्रद्धा भूत में ही बढ़ाते हैं। तुम उसकी पूजा करो। हाँ, तो तमोगुणी व्यक्ति जो होते हैं उस प्रकार भूत प्रेत की आराधना करते हैं। हाँ, जो रजोगुणी है वो किसी मनुष्य की, यक्ष, राक्षस, ऐसे व्यक्तियों की आराधना करते हैं। जो बड़ा व्यक्ति है कोई, उसकी आराधना करके अपना, इसको माता जी थोड़ा संभालो, वो नृत्य करती है। तो जो रजोगुणी है वो लोग जो है यक्ष, राक्षस, ऐसे व्यक्ति की पूजा, मनुष्य की पूजा करते हैं। हाँ, वो व्यक्ति नरेंद्र मोदी की पूजा करता है। हाँ, प्रभुपाद जी बताते हैं जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो कलकत्ता का एक व्यक्ति जो था वो हिटलर की पूजा कर रहा था। क्यों? क्योंकि हिटलर की पूजा करने से उसका ब्लैक मार्केट में धंधा बहुत अच्छा चल रहा था, तो उसके लिए क्या है, वो भगवान है। हाँ, तो ऐसे व्यक्ति किसी मनुष्य की पूजा करता है। जो सत्वगुणी है वो किसी देवताओं की पूजा करते हैं। हाँ, अलग अलग 33 कोटि देवता है, ऐसे कोई मुख्य देवताओं की आराधना करते हैं। मगर जो लोग 3 गुण से ऊपर, जिनकी श्रद्धा शास्त्रीय है, वो व्यक्ति भगवान नारायण, भगवान कृष्ण की आराधना करता है। हाँ, तो जो कृष्ण की भक्ति में श्रद्धा आना, ये दिव्य श्रद्धा है। क्या है ये? 3 गुणों से परे है। और दिव्य श्रद्धा जब तक नहीं आती है तब तक कृष्ण भक्ति चालू होती नहीं है, क्योंकि उससे भटकने का चांस बहुत रहेगा इसके अंदर। तो ये ऐसा नहीं कि थोप रहे हैं, ये भगवान अर्जुन को कन्विंस कर रहे हैं इधर। हाँ, कि कैसे कृष्ण जो है वो पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर भगवान है। हाँ, परम ब्रह्म, परम धाम, पवित्रम, परम भवान, पुरुषम शाश्वतम दिव्यम, आदि देवम अजम विभुम। भगवान कृष्ण बताए गीता के, अर्जुन बताए भगवान को, आप परम ब्रह्म हो। हाँ, आप परम धाम हो, आप परम पवित्र हो, आप परम भगवान, आप श्रेष्ठ हो, आप ही परम पुरुष हो, शाश्वत, आदि देव, सभी देवताओं के आदि कौन है? आप ही हो। आप ही अजन्मा हो, आप ही विभु, आप ही महान हो। कोई बोलेगा अर्जुन तो क्या कर रहा है, कृष्ण का मत को मार रहा है, क्योंकि उसका मित्र था तो शायद मित्र को चापलूसी कर रहा है। मगर अर्जुन बता नहीं, मैं चापलूसी करता, आहुस्माम विषय सर्वे देवर्षि नारदस्तथा अशितो देवल व्यासो स्वयं एवं ब्रवशि में।
खाली मैं नहीं बोलता हूं ऐसा। हाँ, सब ऋषि बोल रहे हैं। आहुस्ताम ऋषयो सर्वे देवर्षि नारदस तथा अशितो देवल व्यासो। नारद ऋषि, असित ऋषि, व्यास ऋषि, सभी महान महान ऋषि जो हैं, सबका एक ही मत है, कृष्ण कौन है? कृष्णस्तु भगवान स्वयं। और मैं भी उनके मतों का समर्थन करता हूं, और आप भी खुद अपने मुख से यही तथ्य को आप बता रहे हैं। तो अर्जुन को कृष्ण की बात के ऊपर विश्वास आ गया, विश्वास हुआ उनको, क्योंकि भगवान ने तर्क के द्वारा अर्जुन के शंकाओं को समाधान किया और अर्जुन को विश्वास हुआ। हाँ, तो कृष्ण भक्ति में विश्वास जब आएगा व्यक्ति को, तभी उसकी व्यावसात्मिका बुद्धि आएगी। तब तक क्या होगा? बहुशाखा ही अनंताश्च। बहुशाखा यानी कि अलग अलग मत के द्वारा क्या होगा? वो भ्रमित होगा। हाँ, जैसे बोलते हैं यतो मत ततो पथ, जितने मत है इतने पथ है। तो जितने मत इतने पथ, यानी कि बहुत सारे मत है। एक मत है खाओ पियो मजा करो, एक मत है वो मत है, वो मत है, वो मत है, सब अलग अलग मत है, सबका पथ अलग अलग है। तो क्या सब मत पालन करने से लक्ष्य एक ही मिलेगा? हाँ, बहुत सारे रास्ते हैं, क्या सभी रास्ते दिल्ली जाएंगे? हाँ, यह तो मत तो पथ है, ये भौतिक कलयुग में चलता है। क्योंकि यह तो मत जितने पथ है, अभी जितने मत है कृष्ण भक्ति के अलावा जितने मत है, सभी मत के रास्ते की जगह जाते हैं। कहाँ जाते हैं? नरक में। हाँ, नरक में जाते हैं। जितने भी रास्ते हैं सब अलग अलग रास्ते, कोई काम का रास्ता है, कोई क्रोध का रास्ता है, कोई लोभ का रास्ता है, सभी रास्ते जो है नरक में जाते हैं। ये तो वास्तव में पथ एक ही है, और वह है कृष्ण भावनामृत पथ, ये है। और ये इसको हमको, हमारी शंका अगर है कुछ इसके अंदर कि कृष्ण भक्ति के अलावा कुछ और भी कुछ है, तो हमको ये शंका का समाधान करना चाहिए। कोई डाउट हो तो उसको क्लियर करना चाहिए, क्यों यही है, क्यों दूसरा कुछ नहीं। और जब व्यक्ति की शंका क्लियर होती है, तभी व्यक्ति कृष्ण भक्ति में दृढ़ हो पाता है, जुड़ पाए, तो तब व्यवसायत्मिका बुद्धि मिलेगी। फिर नेक्स्ट स्टेज आता है व्यक्ति का, कि जब व्यक्ति दृढ़ संकल्प होता है, तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए फिर उसको एक भगवान के प्रतिनिधि आध्यात्मिक गुरु के शरण में जाना होता है। हाँ, उनको जैसे गीता में बताए, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदिक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिना। ऐसे तत्वदर्शी व्यक्ति के पास जाकर उनको शरणागत होना होता है। हाँ, और उनसे विचार विमर्श करना होता है, सीखना होता है कृष्ण भक्ति के बारे में। और फिर जो आध्यात्मिक गुरु है कृष्ण भक्ति के विषय में उसको उपदेश देंगे, क्योंकि वो शिष्यों के स्वभाव से परिचित होता है। हाँ, कि शिष्य का स्वभाव क्या है, और गुरु क्या प्रयत्न करते हैं कि शिष्यों की जो संपूर्ण शक्ति है, संपूर्ण शक्ति को वो सर्वोच्च तरीके से कैसे भगवान की सेवा में लगा पाए, वो उसका क्या होता है? उद्देश्य होता है कि उसकी सब प्रकार की शक्ति जो है पूर्ण रूप से भगवान की सेवा में लगे उसकी। उस प्रकार से गुरु जो है शिष्य को अलग अलग सेवाओं में नियुक्त करते हैं, जिससे क्या होता है? वो अपनी शक्ति को भगवान में उत्साह से लगा सके उसके अंदर। और जब कोई गुरु द्वारा शिष्य को आदेश मिलता है ये, और शिष्य जो है वो आदेश को पालन करता है दृढ़ता से, क्योंकि गुरु के आदेश पालन करने के लिए भी क्या चाहिए? दृढ़ संकल्प। हाँ, क्या चाहिए? पहले तो गुरु को स्वीकार करने के लिए दृढ़ संकल्प चाहिए, आदेश तो बाद में आएगा ना। दृढ़ संकल्प कि ये आदेश पालन करने से ही मेरा जीवन का कल्याण होगा, ये विश्वास होना, ये विश्वास होना। तो विश्वास को अंधविश्वास नहीं होना चाहिए। इसलिए
शास्त्र के आधार पर सब कुछ समझना चाहिए। इधर तो यहाँ बताए कि यही विश्वास कृष्ण भक्ति करी से सर्व कर्म कृतो है, कि कृष्ण भक्ति करने से सभी प्रकार के हमारे कर्म क्या होते हैं, पूर्ण होते हैं। अब ये जो श्लोक जो है, इस पे एक टीका किया था हमारे पूर्व आचार्यों ने, जिनका नाम था श्रील विश्वनाथ चक्र ठाकुर। हाँ, जब उन्होंने टीका लिखा तो टीका के अंदर बताए कि व्यवसाय बुद्धि यानी कि ऐसी बुद्धि जो शिष्य जो है गुरु के आदेशों को अपना जीवन, अपनी पूजा, गुरु यानी कि उसकी पूजा, उसका जीवन, उसका धन, उसका ये सब कुछ यही है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। यही उसका धर्म है, यही उसका कर्म है, यही सब कुछ है, ये कार्य है। जो इस प्रकार इसको ग्रहण करता है, हृदयंगत करता है, इसको कहते हैं व्यवसाय का बुद्धि। जैसे अर्जुन का क्या दिख रहा था, हाँ, आंख दिख रही थी, तो यही व्यवसाय बुद्धि, लक्ष्य दिख रहा था। और जब श्रील प्रभुपाद ने ये श्लोक पढ़ा, हमारे फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद जी ने ये श्लोक पढ़कर उनके हृदय के अंदर प्रेरणा आ गई, उनको प्रेरणा मिली, क्योंकि उनको भी उनके गुरु जी ने क्या दिया था, आदेश दिया था कि तुमको पाश्चात्य जगत के अंदर कृष्ण भक्ति का प्रचार करना है। और ये जब श्लोक उन्होंने पढ़ा, हाँ, उसका तात्पर्य पढ़ा, तो उनको लगा कि यही एकमात्र मेरा कर्तव्य है और मेरा कोई ड्यूटी नहीं है, यही एक कर्तव्य है, यही मेरा जीवन का लक्ष्य है और कुछ नहीं है। तो इसको कहते हैं व्यवसाय का बुद्धि। अभी भगवान आगे बताएंगे कि जो लोग भोग ऐश्वर्य में लगे हुए हैं, हाँ, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तयापहत चेतसाम व्यवसाय का बुद्धि समाधो न विद्यते। समाधो, समाधि का मतलब क्या है कि एक प्रकार के लक्ष्य में स्थिर होना, उसको क्या कहते हैं, समाधि। अभी जिनकी बुद्धि जो है भोग और ऐश्वर्य में लगी हुई है, हाँ, इन लोगों के लिए ऐसा संकल्प कभी संभव नहीं है। व्यवसाय का बुद्धि समाधोना विद्यते, क्योंकि भगवान के आदेश पालन करने के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए, गुरु का आदेश पालन करने के लिए व्यक्ति को सभी प्रकार की कठिनाइयों को सामना करना होता है, तैयार होना पड़ता है। जैसे अर्जुन ने कितनी कठिनाई सहन की। भगवान कृष्ण के गुरु थे, कृष्ण बोलते युद्ध करो, तो अर्जुन को क्या करना है, सामने अपने सगे संबंधी को मारना है, कठिन कार्य है ना। हाँ, तो जो जब तक व्यक्ति आसक्त है ये भौतिक जगत के अंदर, अटैच है, हाँ, देह आप कलत्रादेशु आत्म सैन्यशु असस्सु अभी, भागवतम बताते हैं देह आप कलत्रादेशु, ये शरीर से आप यानी कि संबंधी से, कलत्रादेशु पत्नी से, बच्चों से, परिवार से, इस सब चीजों से, तब तक क्या होता है, वो व्यक्ति के अंदर दृढ़ संकल्प आएगा नहीं। तो क्या उसको छोड़ दे, छोड़ने की बात नहीं है, हाँ, जोड़ने की बात है। क्या करना है, जोड़ना है सबको। हमारा लक्ष्य भी होना चाहिए ये, और बाकी जो है उनका लक्ष्य भी क्या होना चाहिए, जो फायदेमंद मेरे लिए है वही फायदेमंद किसके लिए है, इन सब के लिए है। हाँ, नुकसान क्या है कि अगर मैं सोचता हूं कि ये सब चीजों का भुगता मैं हूं तो ये नुकसान है, मगर सभी चीजों का भुगता कौन है, भगवान है। ये सभी चीज भगवान की है, तो सबको भगवान के सेवा में क्या करना है, नियुक्त करना है। ये इसको कहते हैं व्यवसाय का बुद्धि। ये जैसे जो मेरे फायदे के लिए है वही सबके फायदे के लिए है। मगर जिन लोगों की भोग ऐश्वर्य में बुद्धि लगी हुई है उनको ऐसा विश्वास आता नहीं है, तो उनका बार बार चेंजेस होता रहता है। एक दिन भक्ति करेंगे, 2 दिन छोड़ दिया, 4 दिन कर लिया, 5 दिन नहीं किया, चलते का नाम गाड़ी, चलता रहता है, क्योंकि उनके अंदर दिव्य श्रद्धा नहीं है। अभी उनको शंकाएं है, उनकी बहुत सारी भौतिक कामनाएं हैं, बहुत सारी आसक्तियां हैं जो उनको कृष्ण भक्ति करने से रोकती है। जो पूर्ण भगवान के पास जाने से क्या करती है, ब्लॉक कर दिए उसको। अरे कृष्ण भक्ति करोगे
तुम्हारा टीवी देखना बंद हो जाएगा। हाँ, टीवी तो मुझे पसंद है। टीवी पे क्या आता है सीरियल, अभी कौन सी चलती है? जब मैं था छोटा तो आती थी सास बहू वाली एक। अभी आती है कि बंद हो गई वो? अभी वो कई बार हम जाते हैं पुस्तक वितरण में तो एक छोटा मूंछ वाला आता है जेठालाल करके, तो वो देखते होगे सब लोग। अभी जेठालाल को देख के आपको क्या मिलेगा? जन्म मृत्यु जरा व्याधि, क्या फायदा है उसका? हाँ, कुछ फायदा नहीं है। तो आसक्त है, टीवी से आसक्त है। हाँ, ये सब अन्य भौतिक वस्तु से आसक्त है। हाँ, कि ये सब चीजें जो क्या कर रही है हमको, हमारी जो ध्यान है कृष्ण से अलग चीजें भटकाती है। हाँ, जो हमारा ध्यान भगवान की ओर होना चाहिए वो अलग चीजें भटकाती है, और हम क्या हो जाते हैं, जैसे यहाँ पीछे चित्र देखो आप, यही बता रहे हैं, देवीशा गुणमयी मम माया दुरतया मामे वे प्रबंध्यते माया मेताम तरंतिते। ये चित्र में लिखा है, ऊपर भगवान कृष्ण है और सभी लोग कृष्ण के पास जा रहे हैं, मगर रास्ते में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। एक औरत आई, क्या दिखा रही है उसको? सोना दिखा रही है। तो ऊपर जा रहा था मगर नीचे आ गया वापस, क्या क्या लेने के लिए? सोना। तो कंचना कामिनी प्रतिष्ठा सब रास्ते में खड़ा है, सब सब उसको दे रहे हैं इधर, और व्यक्ति क्या कर रहा है? वो रास्ता भटक रहा है उधर से। जो ऊपर जा रहा है क्या हो रहा है? वो ये सब प्राप्त करने के लिए वापस आ जाता है नीचे। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि व्यक्ति के अंदर दृढ़ संकल्प नहीं है, संकल्प प्राप्त नहीं किया। और संकल्प कब आएगा? जब व्यक्ति को श्रद्धा होगी, पूरा आश्वस्त होगा कि यही एकमात्र रास्ता है, जीवन का लक्ष्य एक ही मात्र यही है, और कोई लक्ष्य नहीं है, यही लक्ष्य है, यही लक्ष्य है, पूरा आश्वस्त होना चाहिए। ओके, ये थोड़ा श्लोक बहुत विस्तार से है, थोड़ा हमने संक्षिप्त में थोड़ा समझा। अगर किसी को कोई शंका हो, कोई डाउट हो, कोई प्रश्न हो तो आप थोड़ा पूछ सकते हैं। देखो, प्रश्न करने से क्या होता है, हमारे डाउट क्लियर होते हैं, ऐसा है। और जिसके डाउट क्लियर होते हैं वो व्यक्ति भक्ति में दृढ़ होता है। मेरा उदाहरण मैं आपको दूं, थोड़ा आपको प्रेरणा देने के लिए। क्या है, तो आध्यात्मिक जीवन में रुचि था, इतना भी नहीं था, मुझे विश्वास नहीं था किसी साधु के ऊपर। हाँ, ठीक है, साधु लोग इतना मानता नहीं था मैं। एक बार हमारे मेजा पढ़ाई कर रहा था, वो हॉस्टल के अंदर एक मेरा दोस्त था, मुझे बोला चलो एक प्रोग्राम में जाते हैं, गीता का प्रोग्राम है, तुम जाओ, मुझे नहीं जाना है। तो किसी तरह मुझे ले गया उधर और बैठा और भक्तों से सुना गीता के बारे में। सुना, अच्छा भी लगा सुनकर, ये नहीं बता रहे सही है, मगर बहुत सारे प्रश्न भी थे मेरे। हाँ, मैंने क्वेश्चन भी किए उनको, और ये क्वेश्चनों का मुझे एक अच्छा संतोषकारक उत्तर मिला। हाँ, उत्तर मिलने से आश्वस्त हुआ मैं कि नहीं, यही एक सही व्यक्ति मुझे उत्तर दे रहा है, और मुझे क्या बता रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है सब उत्तरों से। तो फिर क्या हुआ, संतुष्ट हुआ, आश्वस्त हुआ, पता चला कि यही एकमात्र जीवन का सही लक्ष्य है, कृष्ण भक्ति लक्ष्य है ये। हाँ, तो कन्विक्शन हुआ इससे। तो इसलिए प्रश्न क्या है, वो जरूरी होते हैं। ऐसा नहीं कि मैं बोलूँ आप मान लो खाली, ठीक है, आप अगर सरल स्वभाव के है इतना कि अब मैं बोलूँ आप मान लेते हैं, तो बाहर जाके कुछ दूसरा कोई व्यक्ति बताएगा आप वो भी मान लेंगे। हाँ, क्योंकि आपका स्वभाव क्या है, वो सरल है। क्योंकि हमारा जो कन्विक्शन है, हमारा जो श्रद्धा है, उसका आधार होना चाहिए शास्त्र। हाँ, शास्त्र। हाँ, तो इसलिए हमको देवीय श्रद्धा पे पहुंचना चाहिए, तभी क्या होगा, हम स्थिर रह पाएंगे, हम कृष्ण भक्ति में स्थिर हो पाएंगे, वरना हम संकल्प हमारा हो पाएगा नहीं। ओके, हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न हो, कोई टिप्पणी हो तो पूछ सकते हैं, डाउट हो पूछ सकते हैं, ये सब कुछ पूछिए। यस। तो आपका प्रश्न मैं थोड़ा रिपीट करता हूँ तो सब समझ पाए। उनका प्रश्न ये है कि हम बाहर जाते हैं, आपने सब बताया कि ये भौतिक चीज जो है उसका कोई अर्थ नहीं है, सही बात है,
और हम बाहर जाते तो क्या होता है, ये सब इसमें ही हम देखते हैं चारों तरफ, यही सब लगा हुआ है, बिल बोर्ड लगा हुआ है, सब दुकान लग रही है, मोबाइल में भी आता है, टीवी में भी आता है। तो क्या हम लोग उससे प्रभावित हो जाते हैं? तो तो क्या संभव है हमारे लिए उससे बचना? वही ना, मुश्किल रहेगा। तो मैं आपको समझाता हूँ क्या है, एक थोड़ा प्रैक्टिकल उदाहरण देता हूँ आपको मैं क्या है। अगर कोई बोलेगा आपको आप मल खाओ, तब खाएंगे? नहीं खाएंगे ना, बराबर। सुअर खाता है, क्यों? क्योंकि सुअर को मल लगता है गुलाम जामुन, बराबर। वो प्रकृति के निम्न गुण में है, इसलिए उसको मल लगता है गुलाम जामुन। मगर जो मनुष्य है, इवन कुछ मनुष्य ऐसे भी जो मल भी खाते हैं आजकल तो। चलो वो थोड़ा हट के उदाहरण देता हूँ आपको, जैसे कोई खून है या मांस है, गंदी चीज है, कचरा है, तो आप खाओगे इसको? नहीं खाएंगे, बराबर। कुछ लोग खाते हैं उसको। अभी आप नहीं खाते हैं क्योंकि आपकी चेतना जो है क्या है, थोड़ी ऊपर है। तो जैसे ही आपकी चेतना ऊपर होगी थोड़ी, तो बाहर ये जो बिल बोर्ड पे लगा हुआ है ना, ये सब मल ही है और कुछ नहीं है। हाँ, आपको लग रहा है कि ये बिल बोर्ड पे है कुछ, तो समझना चाहिए मल है और कुछ नहीं है। तब मल खाने जाएंगे आप? जिस प्रकार आपको मल खाने से थुथु होता है, ऐसा ये सब चीज जो आपको दिख रही है संसार में, भौतिक विषय चित्र दिख रहा है आपको, ये सब मल ही और कुछ नहीं है। खाली हमको समझना है ये चीजें, क्योंकि हमारी चेतना जो निम्न है अभी अवस्था में, जिस सुअर को मल स्वादिष्ट लगता है, ऐसा हमको क्या लगता है, हो शायद ये गुलाब जामुन होगा, ऐसा है। तो टेस्ट करके देखो क्या है उसको, मगर है वो मल। हाँ, तो इसलिए जब हमारे कृष्ण चेतना स्ट्रांग होगी, हाँ, तो ये सब चीज को से हम प्रभावित नहीं होंगे। जब तक हमारे चेतना गुणों में है, तो गंदी चीज भी हमको अच्छी ही लगेगी। तो ये समझना है, हमारे हम अपने आप को कन्विंस करना है, चेतना का लेवल बढ़ाना है। चेतना का लेवल बढ़ने से बुद्धि का लेवल अपने आप बढ़ जाता है। हर चीज को देखने का दृष्टिकोण होता है, दृष्टिकोण होता है। जब जब हमारी कृष्ण चेतना होगी, तो हर चीज को हम कृष्ण चेतना में देखेंगे। जैसे दूसरा उदाहरण आपको देता हूं मैं क्या है। अ, एक जंगल है, जंगल में अलग अलग व्यक्ति आते हैं। पहला एक व्यक्ति आया, एक व्यापारी आया। वो जंगल को किस प्रकार देखता है वो, कि इसमें बहुत सारे पेड़ हैं, उसको काट के मैं क्या करूंगा, वो उसका व्यापार करूंगा मैं। क्योंकि व्यापारी है वो, तो उसकी चेतना भी क्या है, व्यापार की है। तो वो जंगल को इस प्रकार से देखता है। एक कोई लड़का लड़की आएगा, वो जंगल को देखता है, हो ये हमारे अच्छा है, इधर बात करने का, घूमने के फिरने का, भ्रमण करने का अच्छा स्थान है पूरा। क्योंकि उनकी चेतना ये है, इसलिए क्या देखते हो जंगल को, ये उद्देश्य से देखते हैं। कोई योगी आएगा, कोई वो जंगल को देखेगा, क्या सोचता है, वो शांत जगह है ये, तो ये क्या है, थोड़ा हमारे योग साधना के लिए अच्छा है, थोड़ा ध्यान लगा सकता हूँ। तो अलग अलग प्रकार के व्यक्ति आते हैं, अलग अलग चेतना के व्यक्ति होते हैं। एक ही चीज है, उसको अलग अलग प्रकार से देखते हैं। हाँ, तो आप जो बाहर जा रहे हैं देखते हैं, तो सब लोग अलग अलग चेतना वाले हैं। हाँ, तो हर व्यक्ति अपनी चेतना के अनुसार वो चित्त को ग्रहण करता है, उससे प्रभावित होता है। मगर आप जब कृष्ण चेतना में आ जाएंगे, तो आप देखेंगे ये सब भगवान कृष्ण संबंधित है। ये थोड़ा मुश्किल है, नो डाउट, उसके लिए अभ्यास चाहिए थोड़ा कृष्ण भक्ति का। हाँ। हम्म, क्योंकि उनकी श्रद्धा ऐसी है, क्या करें। देखो भगवान क्या है, भगवान बताइए, थाम माम प्रबंधनते, जो भाव में आता है उस प्रकार से मैं इसको क्या करता हूँ, उसको आदान प्रदान करता हूँ उससे। अभी उसको भूत के पास ही जाना है,
और बुद्ध से ही कुछ चीज मांगना है तो भगवान जो होगे वो बुद्ध के माध्यम से उसको चीज देंगे, जिससे उनकी श्रद्धा ही इसके ऊपर है, उनकी श्रद्धा बढ़ाते हैं भगवान अंदर से। हाँ, तो भगवान ही बना, जिससे वो व्यक्ति की विशेष पूजा कर पाए, वो आगे बढ़ सके उसके अंदर। अभी आप प्रश्न करते हैं कि भगवान क्यों करते हैं ऐसा, क्योंकि भगवान जबरदस्ती नहीं करते हैं किसी के, इसलिए भगवान गीता के अंदर बता रहे हैं सब चीज, देखो ये है ये है ये है, तुमको क्या करना है। तो भगवान चाहते स्वेच्छा से व्यक्ति समझकर मेरी सेवा में आए। मैं भगवान बोलते मैं किसी को फोर्स नहीं करूंगा, और फोर्स से क्या होता है, कोई भक्ति भी होती नहीं है। भगवान तो प्रेम चाहते हैं ना, कि कोई व्यक्ति प्रेम द्वारा उनकी सेवा करे। अभी भगवान नहीं बोलेंगे ओके चलो मुझे प्रेम करो, भगवान को इसमें क्या आनंद आएगा उसके अंदर, जाओ ठीक है तुम कुछ हो जाए वो ले जाओ, ऐसा है। तो इसलिए हाँ, हमको कनिष्ठ होना है इसके अंदर, क्योंकि देखो हम कृष्ण को प्रेम नहीं करते हैं, कृष्ण को प्रेम करते हैं। हम हमारी तरफ से पूरा नेग्लेक्ट है, हम भगवान को भूले हुए हैं, भगवान हमको भूले हुए नहीं है। हम भले ही ये वन वे प्रेम चल रहा है, तो वे नहीं है। हाँ, ये वन वे है। एक भगवान जो है जीव को बहुत प्रेम करते हैं। अभी जीव को इच्छा करता है कि मुझे चाहिए चाहिए चाहिए, तो जो भगवान उसको प्रेम करता है, अगर उसको किसी और के पास मांग रहा है वो, और वो व्यक्ति उसको दे सकता भी नहीं है, इसके पास सामर्थ्य नहीं है देने का, तो जो प्रेम कर रहा है वही व्यक्ति उसके हाथ में देगा, तुम उसको दे दो जाओ वो चीजें। तो भगवान के साथ तो जीव का प्रेम का संबंध है, मगर भगवान साथ में बता भी रहे हैं कि ये चीज जो मैं तुमको दे रहा हूं ना, वो तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है। हमको क्या मांगना है वो आता नहीं है हमको हम मांग रहे हैं कांच के टुकड़े, मगर जो मांगना चाहिए भगवान खुद अपने आप को देने को तैयार है। अगर हमको हमको तो वही चाहिए, सब मल ही चाहिए, सब वैसा है तो ये समस्या है। ठीक है, ओके, और किसी का कोई प्रश्न हो? हाँ, इसका कारण है कि हमारे इंद्रिय और मन कंट्रोल में नहीं है, यही कारण है। हाँ, तो इसका सॉल्यूशन है थोड़ा कि हम लोग जो है एक रेगुलेशन बनाए, नियमन बनाए, एक नियम बनाए। हाँ, कि नियम के अनुसार चलना। देखो एक एक दिन में तो हमारा मन कंट्रोल में आने वाला नहीं है, तो इसको नियम बना के चलना पड़ेगा। ऐसा बीमार हो तो जैसे किसी को 10 बीड़ी पीने की आदत है, तो उसको एक नियम बनाना पड़ेगा, 1-2 पियो, अभी धीरे धीरे इसको कम करनी पड़ेगी। और जब साथ साथ उसको कुछ उच्च चीज भी मिलेगा तो निम्न चीज भी क्या करेगा, वो छोड़ देगा। तो 2 चीज साथ में चलनी चाहिए। तो सोशल मीडिया में जो आनंद आ रहा है, सोचो उससे ज्यादा आनंद आपको कुछ और चीज में मिल रहा है, तो क्या वो आनंद ढूंढेंगे आप? सोशल मीडिया में क्या आनंद आता है, कुछ सुनना, कुछ देखना, वही आनंद मिलता है ना, अंदर वही आनंद मिलता है। मगर वही आनंद आपको अन्य व्यक्ति के विषय में सुनने देखने से मिलता है, तो अब क्या वो उसको आप देखोगे? तो ये है परम दृष्टवा, यानी कि हम लोग जब उनको उच्च रस प्राप्त होता है तो निम्न रस अपने आप खत्म हो जाता है। तो इसके लिए हमको संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं है। संघर्ष हम कब तक करते हैं, जब तक हमको उच्च रस नहीं मिलता है। हाँ, तो उच्च रस प्राप्त करने के लिए भक्तों का संग करना चाहिए। भक्तों के संग के अंदर श्रवण कीर्तन होना चाहिए, हम सुनेंगे देखेंगे, तो धीरे धीरे क्या होता है, हमारा आकर्षण भगवान की ओर होता है, भगवान की कथाओं में होता है, भगवान के नाम में होता है, लीलाओं में होता है। ये आकर्षण इतना तीव्र होता है कि नीचे का जो आकर्षण है वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। ये तो ये है हमारी उच्च स्वाद प्राप्त करना भक्ति के अंदर। तो आप जैसे स्वाद प्राप्त करोगे इसे ये सब घट जाएगा नीचे। जैसे उदाहरण वही देता हूं मैं आपको, प्रभु को दिया था वही, कि जो व्यक्ति मल खा रहा है उसका गुलाब जामुन देंगे, वो मल खाएगा नहीं खाएगा, क्योंकि मल
तमोगुण में आनंद है ये। तो सोशल मीडिया है या तो फिल्म है, टीवी है, ये सब तमोगुण का आनंद है, वो इल्यूजरी है, वो वास्तविकता नहीं है ये। इसलिए जो जब तक हम तमोगुण में है तब तक वो चीज हमको क्या लगती है, अच्छी लगती है। मगर जब हमारी चेतना सत्वगुण में आएगी, भक्ति में आएगी, तो हमको ये चीज मल जैसा लगेगा, सब बेकार है पूरा ये चीज। क्या है, क्या फिल्म देखने से फायदा होगा, क्या है फिल्म के अंदर, कुछ नहीं है। इससे अच्छा है तो हम भागवतम पढ़े, रियल हीरो हीरोइन तो भागवतम में है उसके बारे में देखें हम लोग, उसके बारे में पढ़े। ये सब काल्पनिक है। कई बार अभी थोड़ा न्यूज में कई बार आता है, देखता हूँ मैं कई बार, अभी चला है ना वो एक एक यंगस्टर है, यंगस्टर है ना, कौन है, बिश्नोई, हाँ। तो एक एक्टर को मारने के लिए पीछे पड़ा हुआ है, एक समय का बहुत मान, नाम नहीं बोलता हूँ मैं एक महान एक्टर था, उसके पीछे पड़ा है, तो बता रहे कौन है हीरो, ऐसा है कौन है हीरो। तो ये सब हीरो जीरो है और कुछ नहीं है। हाँ, जो रियल हीरो है वो तो हीरो ही है और कृष्ण ही है वो, और कोई हीरो नहीं है। तो ये हीरो के बारे में जानना चाहिए ना, ये सब आलतू फालतू हीरो हीरोइन थोड़ा है, ये तो सब क्या है, सब बेकार लोग हैं ये इसके अंदर। तो उनकी उनके बारे में, उनके नाम रूप गुण लीला क्या समझे फायदा है, इससे अच्छा है भगवान के नाम रूप गुण लीला सुने, तो हमारा कुछ फायदा होगा उससे। ठीक है, ओके, और कोई किसी का प्रश्न? ओके ठीक है, हरे कृष्णा। कोई अनाउंसमेंट प्रभु जी?